और वही कमजोर है। जिसको सारे काम करने हैं वही कमजोर है। वो मिनट मिनट पे डिप्रेस हो जा रहा है, घबरा जा रहा है, उल्टी सीधी बात सोचवा रहा है तुमसे, तुम्हारा नहीं होगा। हाँ नहीं होगा तो विदायगी लड़ेंगे, सोचा नहीं तो है। और तुम डरे हुए हो, और जिस समाज में रह रहे हो वो और डरा रहा है। जैसे डरे हुए आदमी को अगर तुम मोटिवेट करो तो उसका डर खत्म हो जाए। तो कभी किसी पेशेंट ओशन से मिलने जाना तो चाहे जो बीमारी हो, उससे एक बात जरूर करना है। कुछ नहीं, हमारे बड़े चाचा थे, उनको थी, नीम का पानी पी जाते थे और गोबर थोड़ा खा जाते थे, एकदम मस्त हो। अगर कैंसर के पेशेंट से मिलने वाला हर आदमी हंसता हुआ मिले तो संभावना ये है कि कैंसर का पेशेंट भी बच जाए। इतनी ताकत है किसी को हिम्मत देने में, और किसी को हिम्मत देने में कुछ नहीं जाता। लेकिन ये दुनिया इतनी कंफ्यूज हो गई है, ये किसी को हिम्मत ही नहीं दे पाती। अब तुमने इन लहरों को शांत किया नहीं और तुम दिल्ली पहुंच गए। अब उन्होंने तो अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन साल भर बाद फिर तुम खड़े हो ऐसे, मजा नहीं आया। तुम ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म कर रहे हो, क्रीम पाउडर लगा के अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो। कब तक? बाहर से सौंदर्य ला रहे हो, बाहर से अंदर लाओ, अंदर। ये जो लहरें तमाम तरह की उठ रही, इनको खत्म करो। इस देश में आसान व्यवस्था, चप्पल पहनोगे, एक तरह का कपड़ा पहनोगे, बाल सेव करा के रखोगे, सन्यासी। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम जो क्लास कॉन्शियस हो गए हो, प्रोडक्ट कॉन्शियस हो गए हो, सन्यासी। तुम्हारा बाप अगर क्लर्क है, तुम सन्यासी बन जाओ। सिंपल कपड़े पहनो, सिंपल रहो, और सारी एनर्जी लगा दो पढ़ाई पे। देखो क्या होता है साल भर बाद। साइकिल पे चलो, 10 किलोमीटर के रेंज में अगर तुम्हारा काम है, साइकिल पे चलो, पेट्रोल के पैसे जो बचे जूस पी लो। तो देखना, आप जब भी परेशान हो इस ट्रिक को लगाइएगा, अपनी सांसों को देखिएगा। आपका मन क्या है ये आपको नहीं पता, विचार कहां से आते हैं ये आपको नहीं पता, और विचार कौन से आएंगे ये भी आपको नहीं पता। मैं क्लास ले रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे। एक लड़का आगे बैठा था और 700-800 की क्लास थी। तो कुछ देर बाद वो बाहर निकला, फिर आ गया। तो ऐसा होता रहता है, लड़के जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। फिर आज 15 मिनट बाद वो फिर बाहर निकल गया। तो मुझे लगा इसका शायद तबीयत खराब हो, फिर आगे बैठा। फिर तीसरी बार जब वो उठा तो मैंने उसे रोका। मैंने कहा क्या हो रहा है? कह रहा सर मुझे बार बार लग रहा है कि भूकंप आ रहा है।